नंबर सिस्टम की 4 वीडियो मैं आपके लिए ला चुका हूं। ये 5वीं वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको इकाई के अंक के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग किसी भी बड़े से बड़े नंबर का इकाई का अंक पता करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है क्योंकि इकाई का अंक इतना मुश्किल नहीं है आपके लिए जानना, लेकिन कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो हम लोग यहां पर ट्रिक्स की बात जरूर करेंगे, लेकिन आपको वो कॉन्सेप्ट भी बताएंगे जिसकी वजह से वो ट्रिक बनी है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये देखने के बाद आपका जो इकाई को अंक लेकर चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो इकाई का अंक का मतलब है कि कुछ तो देखो, पहला टाइप मैं बता रहा हूं, टाइप 1, उसमें तो डायरेक्ट बड़ा सा कैलकुलेशन आपको दी जाती है। कैसी कैलकुलेशन दी जाती है कि जैसे इस टाइप से दे रखा है कुछ भी, तो इस टाइप का अगर कभी दिया जाता है, टाइप 1 है ये, तो तब तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आपको सिर्फ इकाई का अंक ही उठाना है इसमें, बाकी पूरे मल्टीप्लाई ना करके इकाई का अंक उठाना है। 3 6 3 18, तो 18 नहीं लिखना, 8 लिखना है। 6 दूनी 12, यहां पर भी 12 नहीं 2 लिखना है, और 8 दूनी 16, यहां पे 6। इकाई का अंक हमारा 6 हो जाएगा। ये टाइप 1 है और इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी या इस टाइप का क्वेश्चन कोई नहीं कर पाता होगा, लेकिन यूपी टेट सी टेट में कई बार ऐसा पूछा जाता है और एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो आप ये टाइप 1, अब टाइप 2 पे आते हैं कि और किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो टाइप 2 में कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो नंबर होता है उसके ऊपर घात लगी होती है। घात मतलब पावर लगी होती है। तो पावर की कंडीशन में आपको सबसे पहले यह देखना है कि पावर किस नंबर के ऊपर लगी हुई है। अगर वो नंबर के आखिर में 0 1 5 ये नंबर या 6 ये नंबर आ रहे हैं, अगर उसके आखिर में और आपकी पावर कुछ भी है, वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 1000 में भी हो सकती है, लाख में भी हो सकती है, लेकिन आपको देखना है कि 0 1 5 6 अगर आपका आ रहा है तो आपका जो इकाई का अंक होगा वो वही रहेगा। ठीक है, अब खाली कहने के लिए वही नहीं, आप चेक भी कर सकते हो। 0 की पावर कुछ भी लगा के देखो, 1 की पावर चाहे किसी से भी 1 को मल्टीप्लाई कराओगे आप, मतलब 1 को 1 कितनी भी टाइम्स मल्टीप्लाई कराओगे, 5 को कितनी बार भी 5 से कराओगे, पावर की बात मैं कर रहा हूं, तो 6 को कितनी बार भी कराओगे तो वही रहेगा। ये तो टाइप 2 हो गया हमारा। अब हमारा आता है टाइप 3। टाइप 3 में क्या है कि हमारा अगर इकाई का अंक यहां पे 2 हो, अगर इकाई का अंक 2 होता है और कुछ भी घात लगी हुई है बड़ी सी, मान लो ये नंबर हमारा 692 है और इसके ऊपर घात लगी हुई है 123, तो इस वाले क्वेश्चंस में, इस टाइप में हम लोग को क्या करना होता है कि जो भी हमारी घात है उसको 4 से भाग करेंगे। तो आपके मन में यह भी आना चाहिए कि 4 से भाग क्यों करेंगे, तो वो मैं आपको पहले बता देता हूं, क्योंकि अगर वो आपको पता होगा कि क्यों करेंगे तो जब भी आप ये ट्रिक लगाओगे तो आप ये नहीं होगा कि आप भूल जाओ, कभी भी आपको पता रहेगा कि ऐसा क्यों होता है। तो यहां पे आप देखो 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 यहां पर हो जाता है 16। और आपको यह पता है कि 16 होते ही 6 कितना भी पावर रहे, ठीक है, कितना भी पावर रहे फिर से 6 ही आना है, मतलब 2 की पावर 4 में कितनी भी पावर आप लगा दो हमेशा 6 ही आएगा आखिर में। जो और आखिर में जब 6 आएगा तो बचेगा नंबर, बच कौन सा सकता है, या तो 2 बचेगा या 4 बचेगा या 8 बचेगा। ये ट्रिक कैसे बनी वो मैं आपको बता रहा हूं। तो या तो 2 बचेगा या 4 बचेगा या 8 बचेगा। तो जब आप देखो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12, तभी भी 24 48, यानी कि 6 से भाग गुणा करने पर भी 2 4 8 ही रहेगा। यानी कि ट्रिक हमें पता भी चल गई कि क्यों बनी है, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 6 ही रहेगा तो 6 ही आ जाएगा आपका। यानी कि जो इकाई का अंक है 2 वाले नंबर्स में, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका जो पावर है उसका रिमाइंडर कितना बच रहा है, आप भाग दे रहे हो तो शेष कितना बच रहा है।
तो यहां पे 123 को हमें भाग करना है 4 से, 4 तियां 12, और यहां से आप भाग करोगे ये 12, फिर 3 ये बच जाएगा। जब 3 बचा तो आपको सिर्फ 2 की पावर 3 का जो भी होता है 8, वही आपका इकाई का अंक हो जाएगा। इस तरीके से ही अभी मैं आपको जो भी नंबर बचे हुए हैं वो बताऊंगा और कुछ क्वेश्चंस भी इसके साथ में करवाऊंगा। 2 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, बहुत ही आसान है, और ऐसे ही क्वेश्चन सीटेट यूबीटेट में पूछे जाते हैं ज़्यादा। तो 542 223 पावर है, तो 223। अब आपको ये भी मैं कह रहा हूं कि यहां पे 223 को भाग करने आप जाओ तो जरूरी नहीं कि आप 4 से पूरा 223 को भाग करने लगो। आप यहां पर यह भी कर सकते हो कि सिर्फ 23 को भाग करके देख लो, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि अंतिम 2 अगर भाग हो जाते हैं तो पूरा नंबर भी भाग हो जाएगा। तो 23 को भाग करके देख लो, तो 23 को भाग करोगे, 4 पंचे 20 होता है, 3 आपका बच जाएगा। जब 3 बचेगा 2 की पावर 3 मतलब कि 8 आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली आप इतना जल्दी कर सकते हो, आपको 5 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा, या 10 सेकंड, 5 सेकंड, 3 सेकंड ऐसे ही टाइम लगेगा। आपको 4 से भी पूरा भाग नहीं करना है, सिर्फ लास्ट के जो 2 डिजिट होंगी उनको ही भाग करके देखना है, पूरे को आपको भाग करके 4 से नहीं देखना है। यहां पे 591 को 11, तो 91 मतलब लास्ट में 1 है, 1 का आपको पता है कि 1 ही रहता है, इसलिए आपको ये डायरेक्टली आप बता सकते हो कि 1 होगा। अब आपके कुछ और नंबर्स हैं, जैसे अगर किसी के लास्ट में 4 हो, ठीक है, अगर किसी के लास्ट में 4 रहता है तो आप ये देखो कि 4 की पावर 4 जो होता है वो आपको जो बनाएगा 256, यानी कि लास्ट में 4 ही 6 बनाता है, और 6 के बाद ये कोई भी चीज रिपीट होने लगती है। जब 6, तो इसमें भी यही जो 2 का रूल है वही रूल लग जाएगा आपका, कि कोई भी अगर नंबर यहाँ पे दिया है, मान लेते हैं 544 ही दिया हो और पावर 223 ही दी गई हो, तो इस यहां पर भी आप कर सकते हो कि भाई 4 की पावर 3, क्योंकि जो 6 बचेगा और इधर बचेगा 6 से गुणा और करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी अंदर नंबर रहा होगा उससे जो आपकी डिजिट आएगी वो एक 6 आएगी जरूर। तो 4 की पावर 3 का मतलब हो गया 64, मतलब 4 रहेगा, तो 6 4, तो आपको फाइनली क्या मिलने वाला है 4। यानी कि आप ये कह सकते हो कि इसमें 4 की पावर 3 आप करके देख लो। आप 4 की पावर 3 जैसे ही आप करोगे तो 4 16 64, तो आपको 4 मिल जाएगा। ऐसे ही आपका और नंबर 8 है, 8 में भी अगर आप यही चीज करोगे 8 की पावर 4, तभी भी आपको 6 मिल जाएगा। जब आपको 6 मिल जाएगा तो 6 गुणे जो भी आपका बच जाएगा, मान लो 548 ले लेते हैं, तो 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 मतलब क्या हो गया 512, तो यहाँ पे 2, 6 दूनी 12। तो आपने एक बार देखी होगी कि यहां पर भी 6 से भाग करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप ये 6 से हर बार भाग करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं जिससे कि आपको ट्रिक भी समझ आए, तब मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। वरना मैं आपको डायरेक्टली ये कह सकता हूं कि आप क्या करो, आप ये जो लास्ट वाला नंबर है इसकी पावर जो भी आती है बस आप उसके अकॉर्डिंग ही कर दो, और ऐसा कहना भी सही है, ऐसा गलत नहीं है, आप डायरेक्ट इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। लेकिन ये सब चीजें होती ऐसी हैं कि आप एक बार करने के बाद भूल जाते हो, और आप ना भूलो, इस वजह से मैं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूं। तो अब आपका सिर्फ 2 नंबर बचे हुए हैं। अगर आपका लास्ट में 9 हो और लास्ट में 7 हो, तो 9 और 7 आपका बच रहा है। तो 9 में थोड़ा सा रूल क्या चलता है कि अगर आपकी पावर जो भी पावर है वो विषम हो, ठीक है, विषम का मतलब 1 हो, 3 हो, या फिर 5 हो, या फिर इसी टाइप से कुछ भी हो, तो या विषम अगर होती है तो आपका 9 से 9 ही आएगा, ठीक है, 9 से 9 ही आएगा। और अगर सम होती है, पावर जो है वो सम है, इवन है, तो आपको 1 मिलेगा। यानी ये भी हमारा क्लियर हो गया। आपको बस लास्ट डिजिट देखनी है और उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स देते चले जाना है। और यही इसी तरीके से 7 होता है, तो 7 में भी आपको 4 से भाग करना है, और 4 से भाग करने के बाद आप देख सकते हो कि 7 की पावर क्या आ रही है, 7 की पावर 1 आ रही है तो 7 हो जाएगा, 7 की पावर 2 आ रही है तो 49 मतलब 9 हो जाएगा, 7 की पावर 3 आ रही है
तो 3 हो जाएगा। 7 की पावर 4 पे आप देखो ध्यान से, 7 की पावर 4 पे फिर से आपको कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और 1 मिलने की वजह से ही जब 7 की पावर 4 होती है तो 1 आ जाता है, और 1 हमेशा फिर चाहे 4 हो, चाहे 8 हो, चाहे 12 हो, चाहे 4 के मल्टीपल में कितना भी हो, 1 बदल नहीं सकता, 1 ही रहेगा। तो जितनी भी ट्रिक बनी है वो इन्हीं से बनी है, 0, 1, 5 और 6 से। जिन नंबरों में 4 पावर लगाने पे ये 1 आ जाए या 6 आ जाए, उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है उतनी पावर आपको देखनी है, और जो 4 से भाग कर दिया आपने वो आपको नहीं देखना। इस वीडियो में मैंने आपको एक चीज और बताई है कि पूरा भाग आपको नहीं करना, सिर्फ जो भी बड़े से बड़ा नंबर क्यों ना हो, आपको लास्ट की 2 डिजिट को ही भाग करके देखना है, और जो शेष बचेगा उसकी पावर चेक करनी है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट अगर आपके मन में है कमेंट करके बताना। क्वेश्चंस इसके मैं अगली वीडियो में कराऊंगा आपको, और नंबर सिस्टम अभी काफी दिन तक चलने वाला है, हम लोग पूरा डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो आप अगर पूरा इसको पढ़ना चाहते हो और आगे के एचसीएफ, एलसीएम और बाकी हिंदी की क्लासेस जो भी, अगर आप पूरा कंप्लीट कॉम्पिटिटिव स्टडी करना चाहते हो तो इस चैनल को अभी जरूर सब्सक्राइब करो। और यहां तक अगर आपने ये वीडियो देखते हुए आ गए हो तो मैं आपसे यही कहूंगा, क्योंकि इतना वीडियो आपने तभी देखी होगी जब आपको वीडियो पसंद आई, तो बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। थैंक यू।